कला भवन स्थित सुधांशु सभागार में साहित्य विभाग की मासिक संगोष्ठी के तहत कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कला भवन प्रन्यास के वरिष्ठ सदस्य प्रियव्रत नारायण सिंह ने किया। कटिहार के केबी झा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आकाशवाणी के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रभात नारायण झा, अररिया जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज भरगामा के प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुशाग्र, डॉक्टर उषा शरण, डॉक्टर निशा प्रकाश, यमुना प्रसाद बसाक सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। साहित्यकारों ने कथा सम्राट के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद साहित्यकारों ने हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के योगदान पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन कला भवन साहित्य विभाग की संयोजिका डॉक्टर निरुपमा राय ने किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ साथ युवा रचनाकारों को मंच भी प्रदान करना है। पुराने लोगों से अनुभव लेकर नई पीढ़ी इससे जुड़े। मुंशी प्रेमचंद की हर एक कहानी में समाज के लिए एक संदेश है। साहित्यकार डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि साहित्य को सामाजिक यथार्थ से जोड़ने का काम पहली बार प्रेमचंद ने किया। उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी है। राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में प्रेमचंद की महती भूमिका रही। कला भवन साहित्य विभाग के द्वारा हमने एक ऐसा प्रावधान किया है कि प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को हम किसी न किसी महान विभूति की जयंती मनाते हैं। तो चूँकि 31 जुलाई प्रेमचंद की जन्मतिथि है, उस दृष्टिकोण से हमारा ये 2 तारीख को आज रविवार को ये जो मासिक संगोष्ठी के तहत हम प्रेमचंद जयंती आज मना रहे हैं। और उनको याद करना, उनकी कहानियों का पुनर्पाठ होना, ये एक हमारी इसमें अभिलाषा है कि लोग, बच्चे, विशेषकर नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और जो पुराने लोग हैं उनके अनुभव को लें। इसी बहाने कम से कम प्रेमचंद की एक भी कहानी को अगर लोग पढ़ के आते हैं तो ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बहुत सारे इसमें युवा वर्ग ऐसे हैं जो बहुत उत्साह से पूछते हैं कि अगले मंथ वाला जो कार्यक्रम है किस साहित्यकार पर है, तो अंदर से अच्छी अनुभूति होती है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि क्या कहानियाँ पढ़ के वो आए हैं, छोटी छोटी समीक्षाएं पढ़ेंगे, तो इससे एक समाज में साहित्य के द्वारा एक अच्छा संदेश जाता है। और प्रेमचंद तो कथा सम्राट कहे जाते हैं। उनकी हर एक कहानी का कोई न कोई दर्शन है, मर्म है, संदेश है, वो लोगों में आता है। और हम लोग भी पुनः उस कहानियों को पढ़ के मानो पुनः अपना भी एक जीवन जी लेते हैं कि चलो अच्छी चीज़ आज पढ़ी, अच्छे लोगों को सुना, तो एक अच्छी अनुभूति होती है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो केबी झा कॉलेज के प्राचार्य, हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं डॉक्टर संजय सिंह। वो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनको सभी ने सुना और उनको हमेशा उनकी बातों को सुन के अनुभव का लाभ लिया है। सर, आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है, किस रूप में याद किया जा रहा है? देखिए, साहित्य जनता की बदलती हुई चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। प्रेमचंद का समय 80 से लेकर 1936 ईस्वी तक का है और उनका लेखन मुख्य रूप से सक्रिय होता है 12-13 से। उर्दू से वो हिंदी में आते हैं। हिंदी में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और ढेर सारी रचनाएं उनकी आती हैं उस दौर में। उससे पहले का युग जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पहले का युग, वो भारतेंदु युग है और हिंदी गद्य का विकास ही भारतेंदु युग में होता है। आप जब ध्यान देंगे तो कहानी जैसी कोई ठोस चीज हिंदी में शॉर्ट स्टोरी की परंपरा नहीं मिलती है। दादी अम्मा की कहानी, नानी की कहानियां, परियों की कहानियां थी। साहित्य को सामाजिक यथार्थ से जोड़ने का काम पहली बार प्रेमचंद ने किया और उस रूप में उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है कि साहित्य का काम समाज के प्रति एक मशाल की तरह जलकर आगे उसका मार्गदर्शन करना है। प्रेमचंद ने बाद में गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन
और 350 कहानियों का मानसरोवर के रूप में की रचना की। जागरण, हंस जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। चांद, माधुरी वगैरह विभिन्न पत्रिकाओं में उनके सैकड़ों लेख सुने। एक तरह से राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में प्रेमचंद ने महती भूमिका अदा की। आज भी उन्हें हम लोग मील का पत्थर मानकर उनकी प्रासंगिकता बरकरार है। जब तक किसानों की समस्या है, जब तक समाज में लोग बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने में डरते रहेंगे, तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक है। हम लोग उन्हें उसी रूप में याद कर रहे हैं। वो हमारे समय समाज का आईना है, वो हमारे समय समाज का प्रतिबिंब है। संजय कुमार सिंह, प्रिंसिपल केवी झा कॉलेज।